हेलो दोस्तों, कहते हैं कलाकार ज़िंदगी से सीखता है और ज़िंदगी भर सीखता है। जिस दिन उसका सीखना बंद हो जाए, समझिए बतौर कलाकार उसकी मौत हो गई। बॉलीवुड में ऐसे कई महान फिल्मकार हुए जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर सिनेमा को एक ऊंचाई दी, लेकिन धीरे धीरे वो अपने ही बनाए जाल में, अपने बनाए स्टीरियोटाइप में उलझते चले गए और धीरे धीरे उनका करियर ख़त्म हो गया। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक फिल्मकार के बारे में जिनका नाम है महेश भट्ट। सारांश और अर्थ जैसी महान फिल्मों से लेकर सड़क 2 तक उनके फिल्मी करियर के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस दौरान उन्होंने कितनी उतार चढ़ाव देखे, कौन कौन सी फिल्में बनाई और उन्होंने अपने जीवन को किस तरह से पर्दे पर ढालने की कोशिश की। शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। आप चाहे उन्हें पसंद कीजिए या उनसे नफ़रत कीजिए, लेकिन आप उन्हें नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। बोल्ड फिल्में और हर मुद्दे पर बेबाकी से बयानबाजी और अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ भी ना छिपाने के महेश भट्ट के अंदाज ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में अलग पहचान दिलाई। वो शुरू से ही बोल्ड और कंट्रोवर्शियल मुद्दों पर फिल्में बनाते रहे हैं। महेश भट्ट ने महज 20 साल की उम्र में लॉरेन ब्राइट से शादी की थी। बाद में उनका नाम बदलकर किरण भट्ट कर दिया। उन्होंने दूसरी शादी अभिनेत्री सोनी राजदान से की। बताते हैं कि इसके लिए उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल कर लिया था, क्योंकि तब तक किरण भट्ट से उनका तलाक नहीं हुआ था। इन दोनों शादियों के बीच अभिनेत्री प्रवीण बॉबी से उनका अफेयर खासा चर्चित रहा। फिल्म अर्थ में भट्ट ने अपने जीवन की कहानी को पर्दे पर दिखाया था। अर्थ में शबाना आजमी, स्मिता पाटिल, कुलभूषण खरबंदा, राज किरण की एक्टिंग और मधुर संगीत को दर्शक आज भी याद करते हैं। खुद के अनगिनत अफेयर का खुलेआम ढिंढोरा पीटने वाले महेश भट्ट से एक बार एक पत्रकार ने पूछा कि अगर आपकी पत्नी का किसी से अफेयर हो जाए तब आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि वो अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से काट देंगे। अगर ये जवाब आपको हैरान करने वाला लगता है तो उनका अगला बयान आपको परेशान कर देगा। उन्होंने अपनी बेटी पूजा भट्ट के बारे में एक बार कहा था कि अगर वो मेरी बेटी ना होती तो मैं उससे शादी कर लेता। बतौर निर्देशक महेश भट्ट के खाते में कुल 48 फिल्में दर्ज हैं, जिनमें से कुछ की कहानी ओरिजिनल है, कुछ हॉलीवुड से इंस्पायर्ड है और कुछ उन्होंने अपनी ज़िंदगी से प्रेरित होकर बनाई है। साल 1984 में आई सारांश उनके जीवन की सबसे क्रिटिकल अक्लेम्ड फिल्म है। फिल्म की कहानी एक ऐसे बुजुर्ग की है जिसका बेटा न्यूयॉर्क में मारा जाता है और उसकी अस्थियां लेने के लिए बुजुर्ग को दफ्तर के धक्के खाने पड़ते हैं। इस फिल्म में महेश भट्ट ने अनुपम खेर को ब्रेक दिया था। अनुपम खेर जो उस वक्त महज 28 साल के थे, उन्होंने 68 वर्ष के एक बुजुर्ग की दमदार भूमिका निभाई थी। उन्हें इसके लिए फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला और इस फिल्म को भारत की तरफ से ऑस्कर्स के लिए भी भेजा गया था। 80 के दशक में महेश भट्ट ने पैरेलल सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा दोनों में सफलतापूर्वक अपना हाथ आजमाया और अपने बेबाक अंदाज की वजह से दर्शकों में उन्होंने एक अपनी खास पहचान बना ली। संजय दत्त और कुमार गौरव की फिल्म नाम महेश भट्ट की एक और सफल फिल्म थी, जिसका गीत चिट्ठी आई है काफ़ी मशहूर हुआ। आज करीब 35 साल के बाद भी रोजी रोजगार की तलाश में विदेश में बसे भारतीय लोगों के लिए इससे बेहतर कोई गीत नहीं बना। महेश भट्ट ने 1987 में जैकी श्रॉफ और डिम्पल कपाड़िया के साथ फिल्म बनाई थी काश। ये फिल्म एक बहुत ही उम्दा फिल्म है। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। साल 1989 में महेश भट्ट ने अपनी बेटी पूजा भट्ट को फिल्म डैडी में लॉन्च किया था। 90 के दशक की शुरुआत महेश भट्ट के लिए धमाकेदार रही। 1990 में उनकी 3 फिल्में आई। गोविंदा और अनिल कपूर को लेकर आवारगी, दूसरी फिल्म विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री को लेकर थी, जिसका नाम था जुर्म, और तीसरी फिल्म थी सुपर डुपर हिट आशिकी। फिल्म आशिकी को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। फिल्म के निर्माता और टी सीरीज़ के मालिक गुलशन कुमार को लगता था कि ये फिल्म बिल्कुल नहीं चलेगी और वो इसे थिएटर में रिलीज़ नहीं करना चाहते थे। उन्हें लगता था
कि फिल्म के हीरो और हीरोइन जो कि राहुल राय और अनु अग्रवाल थे, उनके गैर पारंपरिक चेहरे को देखने के लिए दर्शक थिएटर तक नहीं आएंगे। लेकिन महेश भट्ट को यकीन था कि ये फिल्म ज़रूर चलेगी। महेश भट्ट ने कन्विंस किया गुलशन कुमार को कि वो इस फिल्म को रिलीज़ करें। हालांकि गुलशन कुमार चाहते थे कि ये गाने जो कि बहुत पॉपुलर थे इस फिल्म के, तो इसे वीडियो एल्बम की तरह रिलीज़ किया जाए। आखिरकार निर्देशक और निर्माता में समझौता हुआ और दोनों इस बात पर एग्री हुए कि हीरो और हीरोइन के चेहरे पर कोट डाल दिया जाए ताकि लोग उनका चेहरा पोस्टर पर ना देख सकें। और इस तरह से फिल्म रिलीज हुई और बाकी जो हुआ वो इतिहास में दर्ज है। साल 1991 में आई सड़क उनके करियर की सबसे सफल फिल्म है। फिल्म में संजय दत्त और पूजा भट्ट का काम जबरदस्त था। उनके अलावे फिल्म में वेटरन फिल्म एक्टर सदाशिव अमरापुरकर ने भी महारानी का किरदार बहुत ही दमदार तरीके से किया था। इसी दौरान महेश भट्ट ने हम है राही प्यार के और दिल है कि मानता नहीं जैसी हल्की फुल्की रोमांटिक और पारिवारिक फिल्में भी बनाई। 90 के दशक में आई महेश भट्ट की ज़्यादातर फिल्मों को आप दो बातों से पहचान सकते हैं। एक, कहानी कहने का उनका अलग अंदाज, और दूसरा फिल्म की हीरोइन पूजा भट्ट। उनके फिल्म के हीरो बदलते रहे लेकिन उनकी हीरोइन ज़्यादातर फिल्मों में पूजा भट्ट ही रही। यहाँ तक कि जो बाकी सपोर्टिंग कास्ट होते थे फिल्म के, वो भी जाने पहचाने चेहरे ही होते थे, जैसे कि अवतार गिल, टीकू तलसानिया, परेश रावल, गुलशन ग्रोवर, और कई फिल्मों में तो उन्होंने अनुपम खेर को भी रिपीट किया, सोनी राजदान को भी उन्होंने कई बार फिल्मों में रिपीट किया। तो इस तरह से आप देखेंगे तो 90 के दशक में एक बार ऐसा लगने लगा कि महेश भट्ट को फिल्मों को हिट करने का एक फार्मूला उनके हाथ लग गया है और उनका कॉन्फिडेंस का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया था। एक बार उन्होंने खुद ही इंटरव्यू में स्वीकार किया कि वो इतने कॉन्फिडेंट और बेपरवाह हो गए थे कि वो अक्सर घर बैठकर ही फिल्मों को निर्देशित करने लगे। मतलब ये कि वो घर में आराम कर रहे होते और जो उनके असिस्टेंट्स होते वो फ़ोन पर उनसे डायरेक्शन लेकर स्टूडियो में या कहीं आउटडोर में शूट चल रही है तो वहाँ वो शॉट को डायरेक्ट करते थे। 1995 के बाद की उनकी ज़्यादातर फिल्में फ्लॉप हो गई, जिसमें शाहरुख खान की चाहत और डुप्लीकेट सबसे ऊपर है। इसी दौरान अक्षय कुमार के साथ उन्होंने अंगारे एक फिल्म की थी, उसका भी हश्र वही हुआ। धीरे धीरे भट्ट कैम्प के फिल्मों का जादू दर्शकों पर से कम होने लगा और उन्हें निर्देशक की कुर्सी खाली करनी पड़ी। नेपोटिज्म की बात करें तो बॉलीवुड में महेश भट्ट कुनबे का एक बड़ा रोल है इस मामले में। उनके पिता नाना भाई भट्ट निर्माता थे और इस परिवार के तकरीबन 28 लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। इनमें पूजा भट्ट, आलिया भट्ट, सोनी राजदान, इमरान हाशमी और रॉबिन भट्ट जैसे नाम प्रमुख हैं। महेश भट्ट का नाम बॉलीवुड के स्वयंभू मठाधीशों में शामिल है जो बॉलीवुड के हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं। राय रखना तो छोड़िए, वो हर मुद्दे पर अपनी राय थोपना चाहते हैं। उनकी मठाधीशी का आलम यह है कि बॉलीवुड से जुड़े किसी भी विवाद की जड़ में अगर आप जाएंगे तो वहाँ महेश भट्ट का नाम आपको ज़रूर मिल जाएगा। उनकी हालत गांव कस्बों के उन बुजुर्गों की तरह है जो लोगों को पकड़ पकड़ कर अपने जीवन के अनुभव सुनाता है और अपने कहे रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करता है। ये ऐसे लोग होते हैं जो बदलते वक्त के साथ खुद को बदलना तो दूर, वक्त को अपने हिसाब से मोड़ने की मूर्खतापूर्ण कोशिश करते हैं। उनकी इसी सनक का नतीजा है हाल में आई उनकी फिल्म सड़क 2। इस फिल्म को सुशांत सिंह मामले में उनकी भूमिका की वजह से काफ़ी विरोध झेलना पड़ा। हालांकि फिल्म भी बेहद निराशाजनक थी। आप जानते हैं कि किसी भी समाज और देश की तरक्की में युवाओं की भूमिका अहम होती है। नए जोश और नए आइडियाज़ से ही तरक्की का चक्र आगे चलता रहता है। लेकिन अफसोस की बात है कि महेश भट्ट जैसे काबिल और बुद्धिजीवी फिल्मकार भी युवाओं को आगे लाने की बजाय उनकी राह में रुकावट बन जाते हैं। महेश भट्ट 70 के दशक में आध्यात्मिक गुरु ओशो रजनीश के भक्त थे। हालांकि बाद में वो दूसरे आध्यात्मिक गुरु यूजी कृष्णमूर्ति के भक्त बन गए। भट्ट ने यूजी के साथ बिताए उनके दिनों के बारे में एक किताब लिखी है, इसका शीर्षक है अब मैं कौन हूँ। इस किताब में यूजी के हवाले से कहा गया है कि शो बिजनेस एक मायावी दुनिया है और हर कलाकार को चाहिए कि वक्त रहते इज्जत के साथ इस पेशे से बाहर निकल जाए। मुझे लगता है ये बात महेश भट्ट को भी मान लेनी चाहिए।